बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव इशू है, जिसके बारे में यहाँ पे आज प्रोग्राम हो रहा है। उस प्रोग्राम के जरिए जो ICTC गाड़ियाँ जो हैं वो दी जा रही हैं, ताकि टेस्टिंग जो है वो सही ढंग से हो और इन पेशेंट्स को जो खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हो या इस बीमारी में मुलवस हो, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इसको रोका कैसे जाए आगे बढ़ने से। मेन मकसद यही था। और इन गाड़ियों का जिनकी कीमत एक की 64 लाख है, ताकि वो जाए और टेस्टिंग सही ढंग से हो, क्योंकि ये जो बीमारी है लोग इसका नाम सुन के भी दहशत में आ जाते हैं और जो पेशेंट होगा उसको भी मुश्किल होता है। वो अक्सर बेशतर इस बीमारी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और इन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, अवेयरनेस करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना कि आप आगे आ जाओ, आपका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप छुपाएंगे तो ये बीमारी और बढ़ सकती है और फैल सकती है। मेन मकसद इस प्रोग्राम का आज यही था। यहाँ पे 0.6% जो है अभी तक जम्मू कश्मीर का 4000 के करीब। लेकिन इसमें से आपने कहा कि स्टिग्मा एक जुड़ा हुआ है, जी। तो उस स्टिग्मा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह की अवेयरनेस जो है वो अमल में लाए? तभी मैं कह रही हूँ कि ऑलरेडी ये जो गाड़ियां दी गई हैं ताकि टेस्टिंग हो, पता चले कि अगर इस तरह के कोई बीमार हैं उनको इलाज कैसे किया जाएगा। आज इसका मकसद यही था। ये जो 64 लाख की एक गाड़ी दी जा रही है, ताकि इसके अंदर सारी चीजें हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, ताकि वो जाके टेस्टिंग जो है वो कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए। और ये जो लोग, मैंने पहले ही कहा है, लोग काफी इस बीमारी से दहशत ज़दा होते हैं, तो लेकिन इसको छुपाते हैं। छुपाने से कुछ नहीं होता है जब तक वो सामने नहीं आएंगे। डिपार्टमेंट ऑलरेडी काउंसलिंग की कोशिश कर रहा है, अवेयरनेस की कोशिश कर रहा है और सबसे मेन जो है वो टेस्टिंग की कोशिश कर रहा है, ताकि इन बीमारों को हम आइडेंटिफाई कर सके। और इसके लिए ऑलरेडी कानून भी बने हुए हैं। अगर कहीं पे इस तरह की शिकायत आती है तो उसके लिए ऑलरेडी लॉ जो है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग है। तो मेन जो डिपार्टमेंट का काम है, सारे जितने भी ऑफिसर्स है, जो ये डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट का नाम एड्स कंट्रोल है, उस डिपार्टमेंट में हमारी यही कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दे सके, इसको फैलाने से रोक सके और जहां बीमार हैं उनको कॉन्फिडेंस दे, काउंसलिंग दे, वो सामने आके अपना इलाज करा ले।